हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जो टॉपिक है आज अपन रीजनिंग का लेके आएंगे। विशेष राजस्थान पुलिस का है, राजस्थान पुलिस के लिए है क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम बिल्कुल पास में है। वैसे ये टॉपिक अपन बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, कम समय में पढ़ेंगे। आप पूरे वीडियो को देखें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बिल्कुल अपन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। पासा एक दो प्रश्न आपको कांस्टेबल पेपर में इनको देखने के मिलेंगे। वैसे पासा टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसको बड़ा है अपन रीजनिंग में उतना ही है, लेकिन अपने एग्जाम में जो प्रश्न आ सकता है या किस प्रकार से आएगा आप बिल्कुल निकाल लोगे। अपन पासा पढ़ते हैं। पासा के देखो 4 नियम है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं। जैसे आप में अगर ये ऐसा प्रश्न बन जाता है कि नीचे पासे का एक प्रारूप दे रखा, इसमें अंक 2 के विपरीत, या तो अंक 2 के विपरीत पूछ ले या 4 के विपरीत पूछ ले, किसी के भी विपरीत आपसे पूछा जा सकता है। यानी प्रश्न आपका बनेगा कि नीचे एक पासे का एक प्रारूप दे रखा है या एक स्थिति दे रखी है, इसमें अंक 1 के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, जितना मतलब पूछा जाए वो पूछ सकता है किसी के भी विपरीत। तो आपको क्या करना, जैसे अगर पासे का प्रारूप ये दे रखा है एक, इस प्रकार से ये पासे का प्रारूप दे रखा है, जैसे ये एक पासे का एक ही प्रारूप दे रखा है, इसमें आप में अंक किसी के भी विपरीत आपसे पूछा जाए, आपको पहले इनके अंतर्गत देखना है कि ये पासा साधारण है या मानक है। तो आप क्या करोगे, इनके निकटवर्ती अंकों को जोड़ोगे। निकटवर्ती अंकों को आपने जोड़ा, निकटवर्ती अंकों को आप जोड़ोगे तो निकटवर्ती अंक जोड़ा, जैसे 2 और 5 कितना हो गए, 7 हो गए। 1 और 5 कितना हो गए, 6 हो गए। या 2 और 1 कितना हो गए, 3 हो गए। आपने इनके सारे निकटवर्ती अंकों को जोड़ दिया। यदि ध्यान रखें, निकटवर्ती अंकों का योग अगर 7 होता है, निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है, तो वो पासा कौन सा है, निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है तो वो पासा कौन सा है, साधारण पासा। साधारण पासा। अब साधारण पासा है। अब आपसे पूछा जाए इनके अंदर कि अंक 2 के विपरीत कौन सा है, अंक 4 के विपरीत कौन सा है, तो ध्यान रखना साधारण पासे में, साधारण पासे में एक स्थिति में और बना देता हूं। जैसे ऐसे ही प्रश्न दे दिया कि पासे के एक प्रारूप दे रखा है और नीचे एक स्थिति और दे दी, जैसे यहां पे ये अंक दे दिए 4, 5, 1। अब आपको क्या करना है, निकटवर्ती को जोड़ना है। 4, 5, 5, 1, 6, 4, 5, 9, 1, 4, 5। अब आपको यहां पे देखना, देखो यहां पे निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं आया, यहां पे निकटवर्ती अंकों का योग कितना आया, 7 आया। जहां पे निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है वो पासा कौन सा होता है, मानक पासा। पासा कौन सा हो गया, मानक पासा। अब ध्यान रख के देखो, अगर ऐसा प्रश्न दे, अगर ये स्थिति देता है और इनमें से किसके विपरीत पूछा जाता है आपसे, तो आप साधारण पासा में विपरीत पलक ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, एक पासे में पलक कितनी होती है, पलक होती है 6। एक पासे में पलक कितने होते हैं, 6 सतह होती है। तो इनमें देखो 3 तो ये रही है और 3 दिखाई नहीं दे रही है। जैसे इस स्थिति में कौन कौन सी दिखाई नहीं दे रही है, तो 3 नहीं दे रही है, 4 और 6। इनमें से इनके विपरीत कोई होगी, तो साधारण पासा में विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। तो ये जो 3 है इनमें से कोई होगी। आपको ऑप्शन में ये तीनों ही मिलेगा, जिसमें ये तीनों ऑप्शन में मिलता है वही इनका आंसर होगा। यदि आप में 2 का विपरीत पूछे, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत में आपको नीचे जो ऑप्शन मिलेंगे
ये तीनों ही मिलेंगे, वही आंसर होगा। निकटवर्ती विपरीत नहीं होते, ये आपने लाइन ध्यान रख लेना। पासे में निकटवर्ती विपरीत नहीं होते, तो नहीं होते। अगर 2 के विपरीत पूछे तो 2 के विपरीत 1 और 5 तो नहीं है। अब जो 3 नहीं दिखाई दे रही है उन तीनों में से कोई होगी, तो आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, तीनों ही मिलेंगे। 3 जो मिलता है वही आंसर है। ये लाइन रट लेना, निकटवर्ती विपरीत नहीं होते। और मानक पासा, अगर आप में इनमें पूछे कि अंक 5 के विपरीत कौन सा है, अंक 5 के विपरीत आपसे पलक पूछे, तो आपने जोड़ा कि कहीं पर भी योग 7 नहीं हुआ। यदि निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता, रट लो आप, यदि निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता तो पासा कौन सा है, मानक पासा। अब अगर विपरीत ज्ञात करते हैं, विपरीत ज्ञात करते हैं ना, तो ध्यान रखना आपको कि विपरीत पलक का योग कितना होता है, 7 होता है। विपरीत पलक का योग 7 होता है। अब आप इनमें देखें कि विपरीत पलक का योग कितना होता है, 7 होता है। अब 5 के विपरीत पूछता है तो कौन सा जोड़ोगे अंक, 2 जोड़ा तो कितना हो गए, 7 हो गए। 4 के विपरीत पूछे तो 4 में क्या जोड़ना है, 3, तो कितना हो गया, 7। 1 के विपरीत पूछे तो क्या जोड़ना है, 6, कितना हो गया, 7। यानी मानक भाषा में विपरीत पलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। और साधारण भाषा में निकटवर्ती अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। विपरीत अपन ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना निकटवर्ती कभी भी विपरीत नहीं होते। तो जो सतह दिखाई नहीं दे रही है वही इनकी क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये पासे का पहला नियम है, यदि एक प्रारूप देर का हो तो। अब देखिए पासे के 2 प्रारूप भी दे देते हैं, 3 भी दे देते हैं। 2 प्रारूप दे रखे उनको अपन पढ़ते हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार इनको वीडियो को आप पुणे पीछे लेकर आप समझ लें। साधारण भाषा में निकटवर्ती अंकों का योग 7 होता है, मानक भाषा में नहीं होता है। साधारण भाषा में विपरीत पलक ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रही है उनमें से कोई एक होगी, लेकिन निकटवर्ती विपरीत नहीं होगी। यानी 1 के अगर विपरीत पूछे तो 2 और 5 तो नहीं होगा। जो दिखाई नहीं दे रही है, यानी पलकें कुल कितनी होती है, 6 होती है, तो जो 3 दिखाई नहीं दे रही है उनमें से कोई होगी। मानक भाषा में आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि निकटवर्ती का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत पलक का योग कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए आप 2 स्थितियों वाले पासा, दो स्थितियों वाले पासा देखिए आप, मैं एक ही बार में आपको तीनों ही समझा देता हूं। नियम नंबर 1, नियम 2 और नियम 3। अब देखिए आपको तीनों एक साथ समझना है। इनके अंतर्गत मैं स्थितियां बना रहा हूं पासे के 2 प्रारूप वाली। दो प्रारूप वाली स्थितियां बना रहा हूं। ये देखिए आप 2 स्थितियां जो बना रहे हैं। नियम 3 जो काम करता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 5 4 1 1 3 5 6 1 2 2 1 5 2 1 4
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, देखो कि नियम नंबर 1 है जिसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है कि पासे के आपके 2 प्रारूप दे रखे हैं, इनमें आप में अंक 1 के विपरीत पूछे या 2 के विपरीत पूछे या 4 के विपरीत पूछे या 5 के विपरीत पूछे, किसी के भी विपरीत पूछा जा सकता है। अब देखो ऐसी स्थितियों के अंतर्गत देखो रंग हो सकते हैं, यानी यहाँ पे जो अंक लिख रखे ना, अंक ये इनकी जगह कोई रंग के नाम लिख दे, नीला पीला काला कुछ भी लिख दे, या फिर वर्ण हो सकते हैं, और वर्ण कौन से, अंग्रेजी वाले वर्ण हो सकते हैं, या फिर इसमें बिंदु हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं तीनों नियम के अंतर्गत, यानी बिंदु भी हो सकते हैं, वर्ण भी हो सकते हैं, रंग भी हो सकते हैं और अंक भी हो सकते हैं। आप में कुछ भी देके यहाँ पे वर्ण दे दे AWB, फिर पूछ ले उनके विपरीत, तो यानी ये तीनों है नियमों के अंतर्गत कुछ भी आपको एग्जाम में दे सकता है। अब आपको ध्यान क्या रखना, देखो दो प्रारूपों में एक पलक कॉमन हो, क्या कह रहे, एक पलक कॉमन हो। अब देखो दो प्रारूपों में एक पलक कॉमन हो, अब यहाँ पे एक पलक कॉमन यानी एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, और इस स्थिति में भी देखो दो पलक यानी एक पलक कॉमन है, एक पलक क्या है, कॉमन है। इसमें भी क्या कह रहे हैं, एक पलक कॉमन है और इसमें भी एक पलक कॉमन है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। इसमें देखो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, जरूरी नहीं यहाँ पे दो है तो यहाँ पर दो भी हो सकता है, यानी एक पलक आपको क्या करना है, कॉमन हो। लाइन को आप ढंग से समझे, एक पलक कॉमन हो, इसमें भी एक पलक कॉमन इस नियम में। अब आपको क्या विपरीत निकालना है, देखो इनमें जो पलक कॉमन है यानी इन स्थितियों में इन नियमों के अंतर्गत जो पलक कॉमन है वो पासे की स्थिति में भी कॉमन होनी चाहिए, यानी एक यहाँ पे ऊपर है ना तो यहाँ पर भी एक ऊपर होना चाहिए। तो आपको ये लाइन रट लेना कि प्रारूपों में भी पलक कॉमन हो, प्रारूपों में भी पलक कॉमन हो। और इसमें क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार अपन देखें तो इनमें ये जरूरी नहीं है कि प्रारूपों में कॉमन हो, तो आप लिख सकते हो ये जरूरी नहीं हो कि प्रारूपों में कॉमन हो, ये जरूरी नहीं होता है कि प्रारूपों के अंदर कॉमन हो। अब आपको इनके विपरीत अगर निकालना है तो विपरीत क्या निकालना है, नियम 1 में ये ध्यान रखना एक पलक कॉमन हो, लेकिन ध्यान रखे प्रारूपों में भी पलक क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। इसमें एक पलक भले ही कॉमन हो लेकिन जरूरी नहीं है अपने प्रारूपों में कॉमन हो। अगर आपको ऐसी स्थिति है तो आपको विपरीत निकालने के लिए यहां लगा दो, इधर जो होता है कौन सा होता है, दाया, और इधर कौन सा होता है, बाया। याद देखोगे तो इधर दाया और इधर कौन सा होता है, बाया। ये कौन सी है, ऊपर, और ये कौन सी है, ऊपर। तो आपको क्या करना है कि ऊपर का ऊपर, बाया का बाया और दाया का दाया, यानी लिख सकते हो देखो ऊपर का ऊपर, बाया का बाया और दाया का दाया, दाया का दाया, बाया का बाया और ऊपर का ऊपर। तो यानी दो के विपरीत कौन सी हो जाएगी, बाया का बाया यानी 5, 3 के विपरीत कौन सी हो जाएगी, 4, 3 के जो विपरीत हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आप देखो कि हम एक के विपरीत क्या करें, तो
तो एक के विपरीत तो एक होगी नहीं, जो दिखाई नहीं दे रही है इसमें कौन सी सत्य दिखाई नहीं दे रही है, 6 दिखाई नहीं दे रही है, तो 6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे माना कि अपन ने जैसे नियम पढ़ा था कि निकटवर्ती विपरीत नहीं होते हैं, निकटवर्ती विपरीत नहीं होते। तो देखो 1 के निकट 2 है, 3 है, 5 है और 4 है, तो ये तो विपरीत हो नहीं सकते। अब जो दिखाई नहीं दे रही है वही इसके क्या होगी, विपरीत होगी। तो ध्यान रखिए, अगर पासे में एक पलक कॉमन है और वो कॉमन सत्य स्थितियों में भी है, अगर एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होना चाहिए, अगर 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर होना चाहिए, यानी पलक भी क्या होना चाहिए, कॉमन होने चाहिए। और अगर पलक कॉमन नहीं है, अगर पलक कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो पलक कॉमन है, जैसे इसमें 1 और इसमें 1, अगर ये 1 अगर यहां होता तो ये वाला नियम काम करता। यहाँ पे देखो पलक यहाँ पर है 1 और 1 यहाँ पे, एक बाएं है और एक ऊपर है, तो आपको क्या करना, जो पलक कॉमन है उसको आधार मानकर, जैसे जो पलक कॉमन है यानी 1 कॉमन है तो 1 को आपको क्या मानना है, आधार मानकर दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज आपको घूमना है, और ऐसे भी आपको इस प्रकार से घूमना है। तो आप क्या करें कि जैसे पहली स्थिति और ये सेकंड स्थिति है, तो आपने 1 को आधार माना, क्लॉकवाइज चले ऐसे घड़ी की दिशा में, तो 3 और 5, उसमें आपको क्या मानना, 1 कॉमन आधार मानना, क्लॉकवाइज चलना है 2 और 6। तो 3 के विपरीत कौन सा हो गया, 2 हो गया, 5 के विपरीत कौन सा हो गया, 6 हो गया, और 1 के विपरीत कौन सा होगा, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर आप ध्यान रखिए, इन नियमों में आपको रंग भी दे सकता है, वर्ण भी दे सकता है, बिंदु भी दे सकता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, इस जगह यहां पे वो ऐसा भी दे देता है, नीला, पीला, काला, नीला, पीला और काला, नीला, हरा और लाल। अब यहाँ पे ऐसा स्थिति दे दे और आपसे पूछ ले रंग पीला के विपरीत कौन सा होगा या लाल के विपरीत कौन सा होगा, तो आपको देखो नीला इसमें भी है और नीला इसमें भी है, यानी एक पलक क्या है, कॉमन है, इसमें भी बाएं है, इसमें भी बाएं है। यदि एक पलक कॉमन है तो वही नियम, ऊपर का ऊपर, बाया का बाया, दाया का दाया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि अंक में तो अपन ने पता कर लिया कि जो 6 है वो दिखाई नहीं दे रहा था, अब हमारे अगर प्रश्न ये आ गया कि नीला के विपरीत कौन सा पूछेगा, तो नीला में ध्यान रखना एक ऑप्शन आपको ऐसा देगा रंग जो इनमें नहीं है, और जो इनमें नहीं है वही इनका क्या होगा, आंसर होगा। वर्ण हो, बिंदु हो, कुछ भी आ सकता है। इसमें भी आपके, जैसे मैं यहां पे वर्ण लिख देता हूं, आपसे यहां पे लिख दिया A B C G H और यहां पे लिख दिया B, G H और B। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें A के विपरीत कौन है, C के विपरीत कौन है, तो यहाँ पे देखो B पलक क्या है, कॉमन है, यहाँ पर B ऊपर है, यहाँ पर बाएं है, ये दाएं है, सॉरी ये दाएं है। अगर ये कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि प्रारूपों में कॉमन हो, तो आपको जो कॉमन है उनको आधार मानना। इसमें कॉमन क्या है, इस पहले वाली स्थिति में B है, दक्षिणावर्त दिशा में C और A, इसमें B है, दक्षिणावर्त दिशा में G और H, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अब देखिए आप में इनमें से आ जाए जिनमें 2 पलक क्या है, कॉमन है, यानी प्रारूपों में
दो पलक कॉमन हो, दो पलक कॉमन हो। अब दो पलक आपके पास में कॉमन इनमें आ रहा है, दो पलक कॉमन, तो देखो कॉमन कौन कौन सी पलक है, एक और दो, उसमें भी एक और दो क्या है, कॉमन पलकें हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें एक के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, चार के विपरीत क्या है, पांच के विपरीत क्या है। तो प्रारूपों में दो पलक कॉमन है और एक पलक अलग अलग है, एक पलक क्या है, अलग अलग है। जैसे 4 और 5 ये दोनों इसमें क्या है, अलग अलग है। तो एक पलक कॉमन, एक पलक अलग अलग है और दो पलक अगर कॉमन है तो जो पलक अलग अलग है, जो पलक अलग अलग हैं वो एक दूसरे के विपरीत होगी। अब आप देखिए यहाँ पे जो पलक अलग अलग है, जैसे 4 और 5 अलग है तो ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। अब आपसे पूछ लें कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। और आप में अगर 1 के विपरीत पूछे कि 1 के विपरीत क्या है, तो देखो 1 के विपरीत, अब 1 के निकट क्या है, 1 के निकट बात करें तो 2 है, 5 है, 1 के निकट 2 पहले ले लिया तो क्या हो गया, 4 है। अब देखो ये तो विपरीत हो नहीं सकती है, पलके और होल कितनी होती है, 6 होती पासे में। अब जो 2 दिखाई नहीं दे रही है वो कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, एक तो 3 और एक 6। तो 1 के विपरीत जो होगा, 1 के विपरीत जो होगा, विपरीत वो विपरीत कौन सी होगी, 3 या 6 में से होगी। तो आपके ऑप्शन में 3 या 6 ऐसा लिखा हुआ आएगा, एक पलक नहीं लिखा आएगा, 3 या 6 आएगा, क्योंकि क्रैप अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो जो होगी वो इनमें होगी। और बात करें अगर यहाँ पे अगर 3 के विपरीत पूछ ले, 3 या 6 के विपरीत अगर आपसे पूछे, 3 या 6 के विपरीत पूछे, तो आपको क्या करना है, जो इनमें है जैसे 1 और 2, जो 2 पलक कॉमन है वो कोई ना कोई इनकी विपरीत होगी। 3 के विपरीत 1 या 2 हो सकती है, 6 के विपरीत भी 1 या 2 हो सकती है, 2 के विपरीत 3 या 6 हो सकती है, 1 के विपरीत 3 या 6 हो सकती है। और जो पलक अलग अलग है वो पलक एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये थे अपने पास है कि 3 नियम, यहाँ पर रंग, वर्ण, बिंदु कुछ भी आए इसी नियम के आधार पे करना। आप वीडियो को एक बार और देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेना, इन नियमों से अपने सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। आपको कैसा लगा अपना वीडियो? अगर आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले, क्योंकि अपन उनमें सारे राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हर कंपटीशन के एग्जाम की वीडियो आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।